बहुत बढ़िया कहेंगे और इस सर को दिल से प्रणाम करेंगे जो बहुत बढ़िया से तैयारी कराए हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। अभी हमारा उपस्थिति साधना कोचिंग सेंटर के प्रांगण में है। ये साधना कोचिंग सेंटर लहरियागंज से कलवाही जाने वाले मार्ग के बीच है। लहरियागंज चौक से ये मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। आपको बता दें, ये साधना कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पर आज 10वीं का बच्चों का जो 2 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में विदाई समारोह रखा गया है। उस बच्चों को प्रोत्साहन के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है और आगामी जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत तैयारी मतलब बता रहे हैं, जो कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है, सारा कुछ बता रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, 1995 से ये कोचिंग संस्थान यहाँ पे अपना प्रयास कर रहा है बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए। लगभग 29-30 वर्ष हो गया है इस कोचिंग संस्थान का। इस कोचिंग संस्थान के अंतर्गत स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, लगभग 10 छात्र छात्राएं रह चुके हैं। आइए, यहाँ पर साधना कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रमोद जी मौजूद हैं और बाकी सारे शिक्षक भी मौजूद हैं, स्टूडेंट भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर क्या विधिगत व्यवस्था है बच्चों के लिए और आगे जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या प्रोत्साहन देंगे और जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे, सारा कुछ हम जानेंगे और आप लोगों के बीच साझा करेंगे। साधना कोचिंग सेंटर पे जो विदाई समारोह रखा गया है 10वीं को बच्चे के लिए, उनसे यहाँ पर पीसी झा सर भी मौजूद हैं जो कॉमर्स के लिए मधुबनी जिला में जाने माने जाते हैं। इनसे बात करते हैं इन बच्चों को जो आगे पढ़ाई करने की ज़रूरत हो या फिर इनके उज्जवल भविष्य के लिए, सारा कुछ इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। आज साधना कोचिंग सेंटर में 10वीं के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक अभिप्रेरण के लिए, उनका परिणाम अच्छा हो इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम में सारे शिक्षक उपस्थित हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि इनका परीक्षा का परिणाम बहुत ही अच्छा हो और इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल हो। और छात्रों को पारितोषिक दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इनके लिए एक बहुत ही भावुक दिन है। जो लगातार 10 वर्षों से इस कोचिंग में पढ़ते आ रहे हैं, यह कोचिंग विगत 20 वर्षों से काफ़ी परचम लहरा रही है। परीक्षा का परिणाम इस कोचिंग का प्रतिवर्ष अच्छा आ रहा है और यह कोचिंग वास्तव में समाज के निम्न आय और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो काफ़ी वरदान साबित हो रही है कि कम फीस में इतना अच्छा परिणाम जो है सो बहुत कोचिंग में देखने को नहीं मिलता है। यह इस क्षेत्र का बहुत ही गौरवमयी संस्थान है। इस संस्थान की उज्जवल भविष्य का हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे 10वीं पास हो जाएंगे, आगे 11th 12th में अगर आगे कहीं एडमिशन लेना चाहेंगे, जो बच्चे कॉमर्स रखना चाहेंगे, कॉमर्स से पढ़ाई करना चाहेंगे, तो उस बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक कॉमर्स के टीचर होने के नाते? सबसे पहले तो बच्चे को कहेंगे जो 10th का परीक्षा का जब परिणाम आता है तो अपना स्व मूल्यांकन करें और अपनी अभिरुचि को देखें। अपने एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों का वह काफ़ी गहन विश्लेषण करें और जिधर उनका रुचि है वह विषय चुने, निष्पक्ष भाव से चुने। अभिभावक या किसी भी शिक्षक के दबाव में अपने विषयों का चयन नहीं करें। चयन हमेशा अपनी अभिरुचि के अनुसार करें। जहाँ तक वाणिज्य की बात है तो वाणिज्य में वह सारा सामर्थ्य है जो अन्य विषयों में है और अन्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त इसमें सामर्थ्य होता है कि वह अपना छोटा से लेकर के बड़ा तक रोजगार व्यवसाय के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति करवा सकते हैं। हम लोग वाणिज्य के छात्रों को कहते हैं कि वह इस राष्ट्र के आर्थिक स्वतंत्रता सेनानी हैं। कहा जाता है कि कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये धरा बेच देंगे और ये गगन बेच देंगे। वाणिज्य के छात्र अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बगल में मारत मैं बिलोंग करता हूँ। आपका ये एक साधना कोचिंग जो सेंटर है आप ही चलाते हैं जी। आज जो इस मतलब जगह पे इस कार्यक्रम को क्यों आपने बुलाया सारे बच्चों का? ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, जिस तरह से परसों 10वीं के बच्चे को परीक्षा है और इसमें हम 5 विषय का टेस्ट लिए थे सभी बच्चों को। फाइनल टेस्ट से पहले साप्ताहिक लेते हैं, लेकिन फाइनल टेस्ट के लिए जिसमें देखेंगे बच्चा सब जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और मैया सरस्वती का पूजा है, ये सोच के मैं अपने बच्चे के लिए कार्यक्रम को रखा हूँ। और कहा हूँ हमारे जो गुरु सब हैं मधुबनी जिला में, हमारे सीनियर हैं, उनसे मैं अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपके कोचिंग संस्थान पे कितने शिक्षक हैं और आप किस चीज़ का पढ़ाई करवाते हैं? मेरे कोचिंग संस्थान में 4 शिक्षक हैं। अंग्रेजी के हैं रणजीत सर, साइंस के दीपक सर और एक है और साइंस पढ़ाते हैं आशुतोष सर, और मैं मैथ पढ़ाता हूँ प्रमोद। तो आगे आप जो
एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिन बाद, तो बच्चा को क्या कहना चाहेंगे? इसी सेंटर से नहीं, आप तमाम बच्चा जो एग्ज़ाम देंगे पूरा जिला भर में, बिहार भर में, उस बच्चा को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे बच्चे को, जो हमारे देश की मिट्टी में इतना पावर है, जो एक चाय बेचने वाला इंसान आज देश का प्रधानमंत्री है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी है। दूसरी, जो कि एक पेपर बेचने वाला इंसान इस देश का साइंटिस्ट बन गया, राष्ट्रपति बन गया, जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम है। तो मैं बच्चे को इतना ही कहना चाहूँगा, जब इस चाय बेचने वाला इंसान इस देश का एक बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, पेपर बेचने वाला इंसान राष्ट्रपति बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, तुम क्यों नहीं बन सकते हो? और इसके लिए मैं जागृति पैदा करने के लिए बच्चों के बीच अपने गार्जियनों को, समाज के गार्जियनों को इस बच्चे के बीच में आशीर्वाद दिलाने के लिए कार्यक्रम को रखते हैं। आप किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं? 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, 8 से 11वीं और 12वीं। अगर कोई बच्चा आपके संस्थान पर पढ़ना चाहे तो वो कैसे आपसे जुड़ेंगे? मेरा जो है सो व्हाट्सअप नंबर है। दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया में हूँ, ठीक, और अंकित जी जानते हैं सब कुछ, परिवार से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जो यह जो बच्चे के बीच हम लोग किया है, मेरा मकसद देखिए ये है, जो यहाँ पर जितने बच्चे हैं लगभग 99% गरीब बच्चे हैं जी जी, और बच्चे में जागृति है, जिससे सरकार ध्यान दे रही है। खासकर लड़कियों को कहना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए सरकार इतना दे दिया है तो आप पढ़ते क्यों नहीं? लेकिन आज पढ़ती है, हमारे जितने लड़के पढ़ते हैं अच्छा से, उससे कम नहीं है लड़की, अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा से पढ़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक यादव है और साधना कोचिंग संस्था जो कि लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में स्थित है, वहाँ पे मैं पिछले 5 सालों से साइंस फैकल्टी का मैं बैच लेता हूँ, 9-10th का। आप आज जो इस कार्यक्रम के तहत जो भी बच्चे पहुँचे हैं उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो बच्चे पूरे बिहार भर में कल परसों से एग्ज़ाम देंगे? पहले हम लोग का ये मोटिव है इस कार्यक्रम का कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बाकी मार्केट वाले तो थोड़ा सा डेवलप है, तो हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जिले के तमाम शिक्षक जो हम लोग से जुड़े उन लोग को बुला के बच्चे लोग को एग्ज़ाम के लिए एक मोटिवेशन पैदा करें कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चे माहौल को अच्छे से फेस कर पाए। बाकी हम लोग बच्चे को हमेशा मोटिवेशन के लिए बीच बीच में टेस्ट, सम्मान समारोह, इसके बाद रिजल्ट के बाद भी हम लोग सम्मान समारोह रखते हैं। आज तो चूँकि विदाई समारोह था तो केवल इस बार जो 10th में परसों से अपियर होंगे वही बच्चे हैं, बाकी हम लोग का जब रिजल्ट के बाद जब कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको 1000-1500 बच्चे दिखेंगे। और कहना ये भी है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में हम लोग का ये जो संस्था, मेरी तो उम्र भी 30 साल नहीं हुई है, लेकिन जिस संस्था में मैं टीचिंग कर रहा हूँ इसका 30वीं वर्षगांठ है अगले साल, तो आप लोग भी आमंत्रित है। अगले साल हम लोग कार्यक्रम बहुत अच्छे से और बहुत धूमधाम से 30 वर्ष होने जा रहा है इस संस्था का, इसके उपलक्ष्य में हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम झा है। यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग के कोचिंग पे विदाई समारोह हो रहा है 10th वाले बच्चों का। अच्छा, आप लोगों का एग्ज़ाम है? यस सर। कब से एग्ज़ाम है? 15 फरवरी। अच्छा, 10वीं का एग्ज़ाम है? हाँ सर। कैसा तैयारी आप लोगों को इस संस्थान की तरफ से करवाया गया है? सर मान लीजिए ना, अब की बार 90 पार। अच्छा, अब की बार 90 पास। हाँ। तैयारी मतलब बहुत अच्छा आप लोगों को सर करवाए हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया, सब क्या? सब्जेक्ट हुआ है अच्छे से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने सर के लिए? सर के लिए, सर जैसा हार्ड वर्किंग मतलब टीचर आज तक तो हम कभी देखे नहीं थे। जी। देखिए मान लीजिए आप मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ठंडी का मौसम रहे, उसमें 3 बजे सुबह में उठ के कोई टीचर आपको उठा रहा है जिससे आप पढ़ सके, तो वैसा टीचर के लिए तो मतलब हम लोग का भाग्य था जो हम लोग ऐसे टीचर से पढ़ पाए हैं 10th में, और चाहेंगे कि 12th में 11th में भी ऐसे ही टीचर से हम पढ़ पाए। मतलब आप लोगों को सुबह में फ़ोन करके उठाया जाता था पढ़ाने के हाँ लिए? सर, हाँ सर। अच्छा, तो आपसे एक सवाल रहेगा मैथ से, tan 90 डिग्री बराबर? tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी सर, अपरिभाषित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा कुमारी है। ये जो साधना कोचिंग सेंटर है उस पर आप पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, किस क्लास में है? 10th में है। तो कैसा यहाँ पर पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो क्या आपको 2 दिन बाद एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का तैयारी कैसा रहा है? अच्छा तैयारी है हम लोग का। कोचिंग संस्थान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम 2 साल से अभी लगभग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जी जी, यहाँ पे सर मतलब हम लोग को सुबह से ही 3 बजे से ही हम लोग का मतलब तैयारी करवाते हैं। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। आप लोगों का सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है? हाँ, कंप्लीट है। ठीक है, 1 मिनट से बंद करो, पहले पूछ। चलो, क्या नाम है आपका? महिमा कुमारी। किस यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। आज विदाई समारोह है। किस क्लास में हैं आप? 10th में। किस कोचिंग पे पढ़ते हैं? साधना कोचिंग सेंटर। साधना कोचिंग सेंटर के तहत आप लोगों को कैसा पढ़ाया जाता बहुत है? अच्छा पढ़ाई। आप लोगों का 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, कब से स्टार्ट एग्जाम? 15 तारीख। अच्छा, 10वीं का मैं मैथ से क्वेश्चन पूछूंगा, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? अब शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का एग्ज़ाम? हमारे सर बहुत अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। धन्यवाद। मेन आप ही को लेना क्या नाम है? एक मिनट वहाँ फिर क्या नाम है? मनीष कुमार। किस क्लास में?
10th में। ये जो साधना कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई करते हो आप, किस क्लास में? 10th में। कब से एग्ज़ाम है आपका? 15 फरवरी से। आज क्यों आप लोग यहाँ पर आए? आज हम लोगों के विद्यालय से हमारा अच्छी तैयारी है ना, 5 विषय का टेस्ट लिया है, उसमें जो जितना नंबर आना है सबको विदाई करेंगे। तो आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th का, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस किस विषय का आप एग्ज़ाम देंगे? हम हिंदी, मैथिली, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पर तैयारी कैसा आप लोगों को करवाया जाता है? बहुत बढ़िया। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है? यस। क्या कहना चाहेंगे आप अपने कोचिंग संस्थान के लिए, अपने शिक्षक के लिए, जो आप लोगों को मेहनत करके इतना तैयारी करवाए? हम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहेंगे और इस सर को दिल से प्रणाम करेंगे जो बहुत बढ़िया तैयारी कराए हैं।